हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप सब जानते हो रीजनिंग में बहुत ही प्यारा चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्लड रिलेशन। ठीक है, जिसे हिंदी में हम रक्त संबंध कहते हैं। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपके हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं बनता है, बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं पेपर में। तो ये चैप्टर बड़ा अहम चैप्टर है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कंसेप्चुअल बनते हैं, जो आंसर तो आपको लगेगा सही है बट उसका आंसर सही नहीं होता है वो। ठीक है, तो इन सारी दुविधाओं को दूर करने के लिए आप रेगुलर क्लास में जुड़िएगा हमारे साथ और अंत तक रहिएगा क्लास में, जिससे कि आपके वो सारे डाउट क्लियर हो पाए। ठीक है, इससे पहले ब्लड रिलेशन की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर वो दोनों क्लास आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, तो वहां की बेसिक सारी चीजें आपकी सीखने को क्लियर मिल पाए और आपका डेटा क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक अगला टाइप। देखिए हमने 2 टाइप, पहला टाइप ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें ब्लड रिलेशन में आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, उसमें से हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे सेकंड टाइप को क्लियर। ठीक है, फिर उसके बाद देन आफ्टर क्या करेंगे, थर्ड टाइप क्लियर। ओके चलेगा, आज हम सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। जरा क्वेश्चनों को देखिएगा, आप उन क्वेश्चनों को पहचानने की कोशिश करेंगे। आप देखो क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे। मैंने आपको यह भी बताया कि कोडिंग डिकोडिंग में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। आखिर वो किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे देखिएगा। मैंने आपसे ये बताया था कि आपका पहला टाइप पजल फॉर्म होगा, दूसरा टाइप आपका कोडेड फॉर्म होगा और तीसरा टाइप क्या होगा, पॉइंटिंग फॉर्म होगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप 2, टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड पढ़ेंगे। और टाइप सेकंड कौन सा होता है, कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप कैसे सवाल होते हैं आइए समझने की कोशिश करिए। देखो जैसे हम यहाँ कह देते हैं A@B का मतलब है ए बी का पिता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम फिर दूसरा स्टेटमेंट देते हैं A%B। A%B का मतलब है ए बी की माता है। इस तरीके से जो भी कोड दिए जाते हैं यही आपके कोडेड रिलेशनशिप होते हैं। तो कोडेड रिलेशनशिप को बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। आइए सबसे पहला सवाल लिखने की कोशिश करिए मेरे साथ और उसे समझने की भी कोशिश करेंगे। देखो सवाल क्या है, सवाल का मतलब ये है A+B यहां लिखा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या है, पहले सवाल में पहला स्टेटमेंट है A+B, A+B ठीक है बराबर ए बी का भाई है, बराबर ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ओके, अब जरा दूसरा स्टेप इसमें देखो, A-B बराबर ए बी की बहन है, A-B बराबर ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ठीक है, क्या है, बहन है। ओके चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा आप लोग। अगले स्टेप में क्या बोला जा रहा है, A×B, A×B इज इक्वल टू क्या है, ए बी के पिता हैं, ए बी के पिता हैं। ओके अब चलिए आगे की तरफ, आगे और क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है A/B, A/B इज इक्वल टू, आगे बोला जा रहा है ए बी की माता है, ए बी की माता है। कौन है, माता, तो माता है। चलिएगा अब सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये तो एक स्टेटमेंट दे दिया गया है। क्या है, ये एक कथन है एक तरीके से। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। अब इसमें और क्या बोला जा रहा है, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या सवाल पूछा जा रहा है, पी से आर का, पी से आर का, पी से आर का संबंध क्या है, ये आपका सवाल है। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट ये हो गया और ये पूछा जा रहा है आपसे पी से आर का संबंध क्या है। आइए समझने की कोशिश करिए आखिर सवाल क्या है, सवाल भी तो देख लो। सवाल क्या है, सवाल आपसे इतना दिया जा रहा है, देखिए जरा क्या है सवाल, P मल्टीप्लाई, आपको यहां लिख रहे हैं सवाल जिससे और अच्छे से क्लियर हो पाए, यहां लिख दे रहे हैं P
P मल्टीप्लाई Q प्लस R माइनस S। ये आपका क्या है, ये आपका सवाल हो गया, ठीक है, ये सवाल हो गया आपका। अब जरा समझने की कोशिश करो। अब आपके सामने ये स्टेटमेंट हो गया और ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा क्या गया है, R से P से R का संबंध आपसे पूछा गया। इसे बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। देखिए आप कैसे बनाएंगे सवाल को। देखो यहाँ से आपसे इतनी सी बात बोली जा रही है, जब ये सारे स्टेटमेंट में सारी कहानी को क्लियर कर दिया तो आप ऐसे सवाल को लेफ्ट हैंड साइड से आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे? आप करोगे राइट हैंड साइड से स्टार्ट। किधर से? राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड कौन सा होगा? ये वाला। इस छोर से आपको स्टार्ट करना होगा सवाल। अब जरा देखिए S माइनस आर लिखा हुआ है। अब देखिए S माइनस आर का मतलब क्या हुआ या R माइनस S का मतलब क्या हुआ? आप इस तरीके से इसको सवाल को रीड करिएगा। देखो S माइनस आर, यहाँ इस तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करिए। A B की बहन है, इसका मतलब R किसकी बहन है? S की बहन है। जब R बहन है किसकी? S की, तो ये बहन है। R किसकी बहन है? S की बहन है। तो ये दोनों ही एक ही जनरेशन में आएंगे, नो जनरेशन गैप। R बहन है इसलिए इसका जेंडर क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ जाओ। अब इस बात को आप यहां से कैंसिल कर दो। अब आप इस बात को रीड करो इससे, ठीक है। Q प्लस R को रीड करो। Q प्लस R, प्लस का सिंबल देखो आप, प्लस का सिंबल यहाँ लगा हुआ है। पहले वाले लेटर को और दूसरे वाले लेटर में आपस में क्या संबंध है? तो जरा देखो A B का भाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप Q को एज ए रीड करोगे और R को एज ए B रीड करोगे। ओके चलिएगा। अब आपसे ये बोल दिया A B का भाई है, इसका मतलब Q R का भाई है। और जब Q R का भाई होगा तो Q कहाँ होगा? यहाँ होगा। और R का भाई है इसलिए इसका जेंडर क्लियर है, ठीक है। ओके अब हमने इतनी कहानी पूरी कर ली। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। अब हम बढ़ेंगे Q से P की तरफ। ओके अब Q और P में रिलेशन देख रहे हैं। अब रिलेशन है किसके बीच में? मल्टीप्लाई के बेस पे है। तो मल्टीप्लाई का पहले संबंध देखिएगा। यहाँ पर A B के पिता हैं। A मल्टीप्लाई B का मतलब ये हुआ A B के पिता हैं। तो जब A B के पिता हैं, कहने का मतलब ये हुआ आप इसे एज ए रीड करिए, इसे एज ए बी रीड करिए। ए पिता है किसके? बी के। इसका मतलब P पिता है किसके? Q के। और जब P पिता है किसके? Q के पिता हैं, तो पिताजी कहाँ आएंगे? ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। और पिताजी हैं इसलिए इनका जेंडर क्लियर है। ओके अब जरा देखिएगा। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? आप आपका पूरा फिगर बन गया। सवाल ये कह रहा है कि P से R का संबंध क्या है। देखो P से R का, ठीक है। तो से क्या होता है? कहने वाला। से क्या होता है? कहने वाला। तो जब से कहेगा, किधर कहेगा? P R को बोलेगा। तो देखो कौन कहेगा? P कहेगा। तो P R को जब आवाज लगाएगा तो इसका ये बेटा है Q, P का बेटा Q है और P की बेटी कौन है? R है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो P की तरफ से R की तरफ जो आवाज आएगी वो किसकी आएगी? बेटी की आवाज आएगी। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ बेटी बनेगा। ओके आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ बेटी बनेगा। आई होप आप इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले सवालों के करेंगे आप सब जवाब, ठीक है। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। इसी स्टेटमेंट बेस्ड पर हम एक और सवाल अभी करा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिएगा आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिएगा आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अगले सवाल को देखो। अगले सवाल में आपसे ये बोला जा रहा है P मल्टीप्लाई Q, ठीक है। P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R प्लस S, ठीक है। और इसमें पूछा क्या जा रहा है? इसमें ये पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? P का S से संबंध क्या है, ठीक है। P का S से संबंध क्या है? ओके चलो स्टेटमेंट वही रहेगा, केवल आपका क्वेश्चन बदला है। और जब क्वेश्चन बदल गया तो आंसर तो बदलना स्वाभाविक सी बात है। जी हाँ बिल्कुल बदलेगा आंसर। तो आप सब लोग इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट वही है बट क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इसी स्टेटमेंट पे दूसरे क्वेश्चन का जवाब आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिएगा आप देखिएगा, आप सवाल को जब भी रीड करोगे तब किधर से करोगे? राइट हैंड साइड से। और जब राइट हैंड साइड से सवाल को शुरू करोगे तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन देखोगे, R और S के बीच में। तो देखो R और S के बीच में R को एज ए मान के रीड करोगे, S को एज ए B मान के रीड करोगे। और सिंबल किसका है? प्लस का साइन है। और जब साइन प्लस का है तो पहला वाला देखो स्टेटमेंट, पहली वाली लाइन
ए बी का भाई है, इसका मतलब आर एस का भाई है। आर क्या है? एस का भाई है। और जब ये भाई है एस का, तो इसका मतलब एक ही जनरेशन में ये दोनों होंगे, नो जनरेशन गैप। ओके चलिएगा, अब आगे क्या बोला जा रहा है, वह इसकी कहानी तो खत्म हो गई। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। Q और R के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, Q और R के बीच में अब आपसे क्या बोला जा रहा है, देखो Q और R के बीच में जब भी आप रिलेशन देखोगे तो आपसे बोल दिया गया है ए बी के पिता हैं। देखो ये वाला मल्टीप्लाई वाला सिंबल देखो, ए बी के पिता हैं, इसका मतलब Q R के पिता हैं। किसके पिता हैं? Q R के पिता हैं। और जब पिता हैं तो इनका जेंडर क्लियर है, और ये जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग R से ऊपर भी आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे। अब R की भी कहानी हो गई खत्म। ठीक है, अब जरा हम किधर रीड करेंगे सवाल को, अब हम रीड करेंगे Q टू P, P टू Q। ओके चलिएगा, अब देखिए मल्टीप्लाई का फिर सिंबल आ गया, इसका मतलब यही स्टेटमेंट फिर अप्लाई होगा वहां पे जाके। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा, ए बी के पिता हैं, इसका मतलब आप P को एज ए रीड करोगे और Q को एज ए बी रीड करोगे। ठीक है, और ए पिता है किसके? बी के, इसका मतलब P पिता है Q के। तो P कहाँ आएंगे? और ऊपर आ जाएंगे Q के ऊपर, क्योंकि Q के पिताजी हैं P। ओके, अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, P का S से, यानी कि आवाज S की तरफ से निकलेगी, S से क्या संबंध है? तो जरा देखो S से संबंध देखा जा रहा है, तो आप समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, ये दोनों ही भाई बहन हो सकते हैं या दोनों ही भाई भाई हो सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि S का जेंडर क्लियर नहीं है, बट यहाँ पर R का जेंडर क्लियर है। R तो कंफर्म है S का भाई है, बट S का पता नहीं है S बहन है या भाई है। ओके, जेंडर क्लियर नहीं है, बट ये दोनों ही भाई बहन है। तो इनके ये Q कौन है? पिताजी, और Q के पिताजी कौन है? P। तो इसका मतलब हमसे ऊपर हमारे पिताजी माताजी, और हमारे पिताजी माताजी के ऊपर कौन होते हैं? दादा दादी नाना नानी। अच्छा, नाना नानी कब बन सकते हैं? जब हमारे ऊपर माता की जनरेशन हो। तो माता की तरफ से बनने वाले सारे रिश्ते क्या होते हैं? नाना नानी की तरफ, यानी कि मैटरनल होते हैं। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करिए, हमसे ऊपर हमारे पिताजी, और हमारे पिताजी के पिताजी हमारे कौन होंगे? दादा होंगे। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ क्या बनेगा? दादा। दादा विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा। ठीक है चलिएगा, इसी स्टेटमेंट पे एक सवाल और कर लो, मजा आ जाएगा। ठीक है चलिएगा, और एक बात करिएगा, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो दिल से लाइक शेयर तो करते रहिएगा जम के, क्योंकि ये आपका परिवार है, आपका चैनल है। चलिए, आप बहुत कुछ अच्छा सीख पा रहे होंगे। ठीक है चलिएगा, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक सवाल और दे रहे हैं आपको, इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे आप सब लोग। देखो जरा अगला सवाल क्या है आखिर, अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है, P प्लस Q, P प्लस Q, ठीक है, माइनस R डिवाइड बाई S। ठीक है, और इसमें पूछा क्या गया है, P का S से क्या संबंध है? क्या संबंध है? P का S से क्या संबंध है? आप जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, इस सवाल को करिएगा आप लोग। बड़ा ही प्यारा सवाल और एक लाजवाब सवाल बन गया आपके लिए। ठीक है, स्टेटमेंट बट वही है, केवल क्वेश्चन आपका चेंज हुआ, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, कर सकते हैं सवाल का आंसर आप। अच्छा एक बात बताओ, आप शुरू कहां से करोगे? आप शुरू करोगे राइट हैंड साइड से। तो आप सबसे पहले R और S में दोनों में रिलेशन देखोगे, इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका है, साइन किसका है? डिवाइड बाई का साइन है। तो डिवाइड बाई वाले को देखो, ये वाले को, A डिवाइड बाई B, ए बी की माता है, तो आप R को एज ए रीड करिएगा, S को एज ए बी रीड करिएगा। ठीक है, तो A B की माता है, इसका मतलब R S की माता है। R किसकी माता है? S की। ठीक है, और जब S की माता है तो S की माता जी R है, तो R धरती पर पहले आई होंगी, उसके बाद S जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग। ओके चलिएगा, हमने S को सेटिस्फाई कर लिया, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब हम किन दोनों में रिलेशन देखेंगे? अब हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, Q और R में। जब हम Q और R में रिलेशन देख रहे होंगे तो जरा एक बात बताइएगा, Q माइनस R बोला जा रहा है, तो A माइनस B, A B की बहन है। ठीक है, तो Q R की बहन है। Q कौन है? R की बहन है। तो Q जब R की बहन है तो ये यहाँ आ जाएगा जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग, और ये दोनों ही एक ही जनरेशन में आएंगे। अब आगे की तरफ बढ़िएगा, अब आपने R तक तो सेटिस्फाई कर ली बात, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, P प्लस Q। ठीक है, तो P प्लस Q का मतलब अब हम देखेंगे प्लस के सिंबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, A प्लस B, A B का भाई है, तो इसका मतलब P Q का भाई है। जब P Q का भाई है तो आप यहाँ कह सकते हो, देखो P Q का भाई हो गया। जी बिल्कुल हो गया। आपसे पूछा क्या गया है,
P का S से क्या संबंध है, P का S से, तो देखो S से, S से आवाज जाएगी इसकी तरफ, ये इनके कौन है, ये माता जी हैं, ठीक है, और माता जी के ये कौन है, ये माता जी की बहन, और ये माता जी के कौन है, भाई हैं, तो इनके ये कौन होंगे, मामा होंगे। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ क्या बन जाएगा, मामा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा और समझिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। हाँ, तो आई होप बच्चों आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगले सवाल का आप सब करेंगे जवाब। जरा अगला सवाल देखिएगा, अब पूरा स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगा और सवाल भी चेंज होगा, जरा समझने की कोशिश करना आप सब, ठीक है। चलिए, ये ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन्हें समझिए, आप बड़ी बारीकी से एनालिसिस करिए इनके बारे में और समझने की कोशिश करिए। जरा देखो, एक सवाल है आपका, वो सवाल किस प्रकार का है जरा देखिएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में ये बोला जा रहा है a प्लस बी बराबर, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है, आगे समझिएगा। आगे हमसे ये बोला जा रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ओके। और आगे क्या बोला जा रहा है, आगे समझिएगा, a मल्टीप्लाई बी, ठीक है। a मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है, अगला स्टेटमेंट देखिएगा, a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ठीक है। चलिएगा, ये आपके सामने स्टेटमेंट हो गया। आप जरा सवाल देखिए, ठीक है। सवाल क्या है आपका, ए एम, सवाल आपका ये m डिवाइड बाई n माइनस o प्लस p, ठीक है। ये आपका सवाल है। मैं आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है n का p से संबंध, n का p से संबंध पूछा जा रहा है। आप जल्दी से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। m का p से संबंध पूछा जा रहा है, तो आप n का p से संबंध पूछा जा रहा है, n का p से संबंध पूछा जा रहा है। आप जल्दी जल्दी कोशिश करिएगा सवाल को करने की, ठीक है। बड़ा ही प्यारा और एक लाजवाब सवाल आपके सामने बन गया है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। देखो, यहाँ हम सबसे पहले सवाल कहाँ से रीड करेंगे, लास्ट साइड से रीड करेंगे, और पी से। अब जरा एक बात बताइए, और पी के बीच में किसका साइन लगा हुआ है, साइन प्लस का लगा हुआ है। तो आइए देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, ए बी का भाई है, इसका मतलब ओ पी का भाई है। ओ किसका भाई है, पी का भाई है। और जब ये पी का भाई है, इसका मतलब ओ का जेंडर क्लियर है और भाई है, ओके। चलिएगा, आगे की तरफ बढ़िएगा। एन और ओ के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, इसको कैंसिल करो, ठीक है, क्योंकि इसका काम हो गया। एन और ओ के बीच में जब आप रिलेशन देख रहे होंगे, तो जरा देखिए, इन दोनों के बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के चिन्ह के अकॉर्डिंग ए बी की पत्नी है, तो एन ओ की पत्नी है। एन किसकी पत्नी है, ओ की पत्नी है। तो एन जब ओ की पत्नी है, तो देखो एन यहाँ होगी, ठीक है, और पत्नी है तो इसका जेंडर क्लियर है, ये दोनों ही ओ और एन एक ही जनरेशन में आएंगे, क्योंकि ये पति और पत्नी है, ओके। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, सवाल ने क्या कहा था, एम एन माइनस ओ को हमने रीड किया, तो एन माइनस था, ए बी की पत्नी है, इसका मतलब एन ओ की पत्नी है। जी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एम डिवाइड बाई एन में रिलेशन देख रहे हैं। अब जरा देखिएगा, ए डिवाइड बाई बी में रिलेशन देखो, ए बी की बहन है, तो एम एन की बहन है। किसकी बहन है, एन की बहन है। ए बी की बहन है, इसका मतलब एम जो है किसकी बहन है, एन की बहन है। तो हम यहाँ लिख दें, जी बिल्कुल लिख दो, यहाँ पर एम बहन है। किसकी बहन है, ये एन की बहन है। ये दोनों बहने बहने हो गए, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, एन का पी से संबंध, एन का पी से, तो देखो पी की तरफ से आवाज आएगी, किसकी तरफ जाएगी आवाज, एम की तरफ। देखो एक बात बताओ, ये हो सकता है कि ये दोनों ही क्या हो, ये दोनों, इन दोनों के बीच में बात करो, ये दोनों क्या होंगे। सबसे पहली लाइन आपसे क्या बोली गई है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब हुआ ए बी का भाई है, यानी कि ओ पी का भाई है, तो इसका मतलब ये इसका भाई है ओ। जब भाई है और भाई की ये कौन है, वाइफ, और वाइफ की ये कौन है, बहन है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करिए, आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है जरा देखिए। आप यहाँ कह सकते हो, देखिए
ये जब इसका भाई है ये, बट इसका तो जेंडर क्लियर नहीं है जी, बिल्कुल जेंडर क्लियर नहीं है। और जब इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये इसकी क्या होंगी, ये इसकी भाभी हो की बहन होंगी, ठीक है। तो आप भाभी की बहन होंगी, तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा आपके लिए, आपके ऑप्शन क्या क्या दिए जा रहे हैं, इसमें दिया जा रहा है बहन और दिया जा रहा है माँ और पत्नी। तो देखिए एक बात बताइएगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जेंडर चूंकि क्लियर नहीं है तो ये इसको भी भाभी ही कहेगा चाहे जो भी हो, ठीक है। अगर इसकी बहन है क्या कहेगा, भाभी। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर भाभी बनेगा। ओके चलिएगा, आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले सवाल का आप सब करेंगे जवाब। देखिएगा अगला सवाल, आपका अगला सवाल इसी में हम दे रहे हैं आपको। अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है, m माइनस n, ठीक है, और आगे क्या बोल दिया, मल्टीप्लाई o डिवाइड बाई p, ठीक है, और आगे क्या बोल दिया, मैं m का p से संबंध, m का p से संबंध पूछा गया है, ठीक है। m का p से संबंध पूछा गया। तो देखो m का अगर हम p से संबंध निकाल रहे हैं तो मेरे दोस्त आप कहां से सवाल शुरू करोगे, पीछे की तरफ से। इन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन देखोगे o डिवाइड बाई p के बीच में, तो डिवाइड बाई का सिंबल क्या कहता है, a b की बहन है, इसका मतलब o p की बहन है। o किसकी बहन है, p की बहन है। और जब p की बहन है तो एक ही जनरेशन में नो जनरेशन गैप। ओके आगे आपसे और क्या बोल दिया, n मल्टीप्लाई o, n मल्टीप्लाई o। तो यानी कि आप कह सकते हो n और o के बीच में अगर देखो मल्टीप्लाई का सिंबल है, a b का पिता है, ठीक है। तो a b का पिता का मतलब ये हुआ n o का पिता है। किसका, n जो है वो o का पिता है। तो n जो o का पिता है तो n ऊपर आएगा, पिता है क्योंकि इसलिए। ओके अब आगे की तरफ बढ़िएगा, ये दोनों ही स्टेप हमने क्लियर कर लिए। आगे की तरफ बढ़िए, m माइनस n की तरफ। माइनस का सिंबल किसमें लगा हुआ है, सेकंड वाली स्टेटमेंट में। a b की पत्नी है, इसका मतलब m n की पत्नी है। m जो है वो किसकी पत्नी है, n की। तो ये एक विभाजित जोड़े हो गए, ठीक है, ये दोनों विभाजित जोड़े हो गए, इनकी ये क्या है, पिताजी और ये माताजी हो जाएंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि m का p से, तो जरा देखो ये दोनों भाई बहन होंगे या भाई भाई हो, भाई तो हो नहीं सकते क्योंकि o का जेंडर क्लियर है, ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है इसकी, ठीक है। तो ये दोनों बच्चे किसके, n के हैं दोनों बच्चे। तो ये m कौन है, इन दोनों बच्चों की माँ है। तो इसलिए m की तरफ से जो भी आवाज आएगी p के लिए वो क्या होगा, अब आप क्या कह सकते हो, या तो बेटा होगा या तो बेटी होगा, ठीक है। अगर आप इधर से आवाज लगा रहे हो p की तरफ से m की, देखो m का होगा कहलवाने वाला, p की तरफ से आवाज जाएगी तो ये क्या कहेगा, माँ कहेगा। तो आपके क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, माँ बनेगा। तो माँ विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिएगा अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले सवाल की तरफ फोकस करिएगा आप लोग। बड़ा ही लाजवाब सवाल आपके सामने आने वाला है, ठीक है। चलिएगा एक सवाल देखिएगा, अगले सवाल में क्या बोला गया, थोड़ी सी चीजें चेंजमेंट कर रहे हैं हम पूरे स्टेटमेंट में भी और इधर सवाल में भी। देखो आप सवाल को, स्टेटमेंट में क्या चेंजमेंट है, a मल्टीप्लाई बी, a मल्टीप्लाई बी का मतलब है a b का भाई है, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रहे हैं, a मल्टीप्लाई बी, ए बी का भाई है, ये स्टेटमेंट है। a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए बी की कौन है, माता है, ठीक है। ए बी की माता है, ए बी की माता है। ओके अब जरा तीसरा देखिएगा, तीसरे में क्या सिंबल है, a प्लस बी, और प्लस का मतलब क्या कह रहा है, ए बी का पिता है। अगर हम यहाँ प्लस का सिंबल लगा दें तो ए बी का पिता हो जाएगा। ओके आगे की तरफ बढ़िएगा, a डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ओके आपके सामने पूरा स्टेटमेंट हो गया ये, ठीक है, हमने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। अब जरा देखिए सवाल देखिए, अब सवाल में आपसे ये बोला जा रहा है, ये आपके सामने एक सवाल हो गया और इस सवाल में ये बोल दिया गया है आपको ये बताना होगा, ठीक है, कि m, ठीक है, मल्टीप्लाई j माइनस टी, ठीक है। तो इसमें ये पूछ लिया गया है m का t से संबंध क्या है, m का t से संबंध क्या है। ओके अब जल्दी जल्दी कोशिश करिए और सवाल को करने की कोशिश करेंगे आप सब लोग, ठीक है। बड़ा ही लाजवाब सवाल बन गया आपके लिए।
और आसान भी है आप सबके लिए। देखिएगा हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे। माइनस का सिंबल देखिए, माइनस का सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, ए बी की माता है, तो इसका मतलब जो जे है वो किसकी माता है, टी की माता है, और जब टी की माता है तो टी नीचे आएगा, जी बिल्कुल आएगा। आगे की तरफ बढ़िए, टी का काम हमने कर लिया सेट, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एम टू जे की तरफ। अब m मल्टीप्लाई जे, m मल्टीप्लाई जे का मतलब हुआ ए बी का भाई है, तो इसका मतलब m जे का भाई है। m किसका भाई है, जे का, और m भाई है जे का, तो इसलिए m का जेंडर क्लियर है, ठीक है, कौन है ये, भाई है, ओके, जे का भाई है चूंकि, ठीक है, तो हमने एक दोनों को, जे को और m को एक ही जनरेशन में रख दिया, नो जनरेशन गैप, ओके। अब जरा सवाल को पढ़िएगा, आपसे सवाल बाद में क्या कह रहा है, m का t से संबंध बताया जा रहा है, m का t से, तो देखो टी की तरफ से आवाज जाएगी इसकी तरफ, तो देखो ये कौन है, ये माताजी है। देखो जब आपकी माताजी की तरफ से रिश्ते बनते हैं वो कौन होते हैं, तो जरा देखिए मामा होते हैं, माताजी के भाई कौन होंगे, मामा, माताजी की बहन कौन होंगी, मौसी, ठीक है। अगर पिताजी के भाई होंगे तो वो कौन होंगे, चाचा होंगे या ताऊ होंगे, और अगर बहन होंगी तो बुआ होंगी, ठीक है। आइए, तो अगर ये रिश्ते हमारे माताजी की तरफ से बन रहे, देखो टी, हमने टी को इस तरीके से दिखाया कि टी की ये माताजी है जे, ठीक है, और जे की ये कौन है, ये भाई है, तो इसका मतलब टी के ये एम कौन हुए, मामा, टी के एम कौन हुए, मामा, तो मामा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टी की तरफ से आवाज जा रही है और एम की तरफ जब आवाज जाएगी तो मामा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ओके। चलिए, आई होप आप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक अगला सवाल दे रहे हैं इसी में, जिसका जवाब आप सब करेंगे। जरा देखिएगा अगला सवाल क्या है, आखिर आप क्वेश्चनों को बड़ी बारीकी से एनालाइज करिए और इन सवालों को समझिएगा, ठीक है। चलो एक और सवाल दे रहे हैं। अब आप देखेंगे, आपसे हमने ये बोल दिया के प्लस, सॉरी, के मल्टीप्लाई एम माइनस आर, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है के से आर का संबंध बताओ, के से आर का संबंध है, क्या है बताओ, के से एम का आर का संबंध क्या है, बताइए जल्दी से। आप लोग यहां से बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, तो जरा देखो, अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट पॉइंट से, एम और आर में, इन दोनों में माइनस का सिंबल है, ए बी की माता है, इसका मतलब एम आर की माता है, एम किसकी माता है, आर की माता है, ओके। अब जरा आगे की तरफ बढ़ो, आगे की तरफ हमसे ये बोला जा रहा है, अब अगर आर कैंसिल हो गया तो अब हम देखेंगे के और एम के बीच में रिलेशन, तो के मल्टीप्लाई एम, के मल्टीप्लाई एम का मतलब हुआ ए बी का भाई है, इसका मतलब के एम का भाई है, के जो है किसका भाई है, एम का भाई है, ठीक है, के किसका भाई है, आपसे ये बोल दिया गया के भाई है एम का, ये तो सवाल बन ही नहीं रहा है। देखिए जरा यहां से देखो, अगर आपसे ये कह दिया के मल्टीप्लाई एम माइनस आर, तो आप देखो पहले हमने माइनस को समझा, ए बी की माता है, तो हमने ये देखा है कि एम आर की माता है, तो आर की माता जी होंगी तो ऊपर आ गई। अब जरा देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, तो इसका मतलब के भाई है किसका, एम का, तो बिल्कुल बन रहा है, के भाई है किसका भाई है, ये एम का भाई है। और आपसे पूछ क्या लिया गया है सवाल में, देखो ए बी का भाई है, तो इसका मतलब के भाई है एम का, जी बिल्कुल है। के से आर का संबंध पूछा गया, के से आर का, के से आवाज से की तरफ से आएगी, आर का आर कहलवाने वाला होगा, तो या तो भांजी होगी और या तो भांजा होगा, क्या होगा, या तो भांजी या तो भांजा। ऐसा आप क्लियर क्यों नहीं कह पा रहे हैं, हम क्लियर इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि आर का जेंडर क्लियर नहीं है, ओके। आई होप आप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और आप इस सवाल को करने की कोशिश करिएगा। एक और सवाल हम जल्दी से दे रहे हैं, ठीक है, एक सवाल और लिखिएगा जरा, क्या है वो सवाल अगला। देखो अगले सवाल में हम आपसे कह रहे हैं, ठीक है, अगला सवाल क्या है, जे इंटू आर माइनस पी, ठीक है, जे इंटू आर माइनस पी, जे से पी का संबंध आपको बताना है, पी का संबंध, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। अब जरा आप सवाल कहां से रीड करोगे, सबसे लास्ट से, तो इन दोनों के बीच में आप रिलेशन देखोगे, तो देखो आर माइनस पी का मतलब देखो ए बी की माता है, इसका मतलब आर माता है किसकी, पी की, ओके, हमने इतनी बात क्लियर कर ली। अब आगे देखो इन दोनों को रीड करो, जे मल्टीप्लाई आर, जे मल्टीप्लाई आर का मतलब ये हुआ ए बी का भाई है, यानी कि जे आर का भाई है, और जब जे भाई है किसका, आर का, तो ये भी बात क्लियर हो गई। आपसे कहा जा रहा है जे से
पी का संबंध सेम निकल के आया, जो कि अभी सवाल आपका आ रहा था। ठीक है, सेम सवाल बन गया, आपके दोनों ही चीजें चेंज थी बट आंसर बिल्कुल सेम बन गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, भांजा या भांजी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रहा होगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और अपनी और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम क्या है आप सबको अच्छे से पता है, चंदन सर कानपुर। ठीक है, और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, घंटी वाला जो बटन होता है उसे ऑन कर लें, जिससे कि हमें नोटिफिकेशन मिल पाए क्लास आने से पहले। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।